की जो घटना घटी थी देश के आज़ादी के बाद, वही मानसिकता आज भी बंगाल में जिंदा है। जो उनके पूर्वजों ने जो काम किया था, आज उसी प्रकार की मानसिकता बंगाल में एक ऐसे जो भारतीय संस्कृति, जो राष्ट्रवाद, जो विदेशी घुसपैठ के खिलाफ बोलते हैं, उनके ऊपर हम लगातार हमले किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के कार्यकर्ता होने के कारण मैं बंगाल के कार्यकर्ताओं को भी बहुत सैल्यूट करना चाहता हूं। मैं 1 महीना रह करके उनके संघर्ष के साथ सहयोगी भूमिका अदा करने का भी हम लोगों ने काम किया। झारखंड के ऐसे करीब 500 कार्यकर्ता बंगाल में जाकर चुनाव में बहुत नज़दीक से, बारीकी से उनके संघर्ष को देखने का हम लोगों ने काम किया, और सच में वहाँ के कार्यकर्ताओं को हम लगातार सैल्यूट करते रहे। सच में जिस प्रकार से फासिस्ट सरकार है, फासिस्ट सरकार, तृणमूल कांग्रेस की फासिस्ट सरकार, और वहाँ पर जो लोकतंत्र में आस्था नहीं रखने वाली सरकार, उसके खिलाफ हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर बंगाल में संघर्ष कर रहे हैं। चाहे पंचायत का चुनाव हो, पंचायत के चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को, कार्यकर्ताओं को सफलता मिली, उस क्षण ही, उसी पल ही ये उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाया था। इसलिए उस वक्त ही हिंसा की घटनाएं शुरू हुई थी, और हम झारखंड के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के, वो यहाँ से बंगाल से झारखंड आए थे, तो उस वक्त भी हम लोगों ने सब मिलकर के एक दूसरे को सहयोग करने का काम किया था। लोकसभा का चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव में एक अच्छी सफलता हम सब लोगों को मिली बंगाल में, वो भी उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाया। और ये बंगाल का चुनाव जो आया, इस बंगाल के विधानसभा के चुनाव में हम सरकार भले ही न बना पाए बंगाल में, लेकिन इतनी बात तो सच है कि 3 से 77 की यात्रा करने में वहाँ के एक एक कार्यकर्ताओं की अमूल्य योगदान है। इसलिए वहाँ के कार्यकर्ताओं के प्रति हम सब लोगों को श्रद्धा और सम्मान है, और हमेशा रहेगा। कोरोना का कालखंड है, कोरोना का कालखंड नहीं रहता तब तो हम लोग संघर्ष को और ज़मीनी सतह पर ले जा करके वहाँ पर बंगाल में जाकर संघर्ष करने की योजना केंद्रीय नेतृत्व जरूर बनाती, लेकिन बंगाल का अभी जिस प्रकार की परिस्थितियाँ निर्माण की है, वो एक बहुत ही दुखद है। और कोरोना के कालखंड में विरोध करने के स्वरूप के तरीके बदले हैं, और दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है, वहाँ पर प्रशासन मुखदर्शक है, प्रशासन मूलतः मुखदर्शक है। और उतना ही नहीं, पूरे जो टीएमसी के कार्यकर्ता कम, गुंडे ज़्यादा हैं, गुंडे। मैं उनको गुंडे से संबोधित इसलिए कर रहा हूँ कि मैं नज़दीक से देखा हूँ कि उनको लोकतंत्र और शांति पर कोई आस्था नहीं है। उनको हुक एंड क्रुक सत्ता चाहिए। सत्ता इसलिए चाहिए जो फासिस्ट तरीके से अपने कार्य पद्धति के माध्यम से अपने लिए जीवन को बेहतर कैसे बनाए, इसके लिए वो काम करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ममता बनर्जी के भतीजा अभिषेक बनर्जी का है। इसलिए हम सब मिल करके जिस प्रकार से राजनीतिक हिस्सा का तांडव का खेल चल रहा है, उसके खिलाफ हम सब लोग आज प्रतीकात्मक, जो कोरोना के कालखंड में हम लोग विरोध कर सकते थे, हम लोग विरोध कर रहे हैं। आने वाले समय में केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा और भी कई कार्यक्रमों की घोषणा हो सकती है। हम पूरे झारखंड के एक एक कार्यकर्ता केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहते हैं, माननीय नड्डा जी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पूरी झारखंड की पार्टी आपके नेतृत्व में किसी प्रकार का आंदोलन करने में, बंगाल में जाकर के भी आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी तो हम हिचकेंगे नहीं। हम नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बहुत, झारखंड के कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत उनका अभिनंदन करना चाहते हैं कि इस संघर्ष के कालखंड में राष्ट्रीय नेतृत्व कैसा होना चाहिए, इस बात का उन्होंने प्रमाणित किया है। वो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में हाल के दिनों में जो बंगाल में चुनाव संपन्न हुआ है,
और जिस दल को बहुमत मिला है, बहुमत के बाद या जीत के बाद उस दल के लोग या उस दल के कार्यकर्ता जिस तरह से जनता के सामने अपना चरित्र को दिखाए हैं, यह बिल्कुल सोचनीय विषय है या निंदनीय विषय है। अखबारों के माध्यम से हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है, टीवी चैनलों के माध्यम से जो देखने को मिल रहा है, टीएमसी के कार्यकर्ता जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थक या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनके साथ पेश आ रहे हैं, यह आज तक भारतीय इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। टीएमसी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का घर जा जाके तोड़ रहे हैं, उन्हें मारपीट कर रहे हैं, बाजार में जाके व्यवसायी को परेशान कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। ये कौन सा राजनीति किसको सिखा रहे हैं? दर्जनों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो अखबार के माध्यम से हम लोगों को मिल रहा है, कई कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। आखिर उनका क्या गलती था? उनका यही गलती था कि वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। उनका यही गलती था कि वो लोकतंत्र को पसंद करते हैं और बंगाल में बदलाव लाना चाहते थे और वो बंगाल को विकास के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता को ये बिल्कुल गंवारा नहीं आया और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस तरह से मार रहे हैं, इस तरह से हत्या कर रहे हैं और पूरे बंगाल में दहशत आज फैल गया है। लोग इस तरह से हत्या कर रहे हैं और पूरे बंगाल में दहशत आज फैल गया है। लोग घर से नहीं निकल पा रहे। आज हम निश्चित रूप से कह सकते हैं हमारे कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। हम बोल सकते हैं हमारे अभिजीत सरकार की वहां हत्या हो गई, जो बेलाघाट के रहने वाले थे। उनका आखिर कौन सा गुनाह था? उनका यही गुनाह था कि वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते थे। हमारी बहन शोभा रानी की हत्या हुई, उनका यही गलती था कि उनके जो बेटे थे वो बीजेपी के बूथ में बैठते थे। हम उत्तम घोष का बात कर सकते हैं, उनकी क्या गलती थी? उनकी यही गलती है कि वो बंगाल में बदलाव लाना चाहते थे। होरोम अधिकारी जो हमारे कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या हो गई। मोमित मोइत्रा जो हमारे कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या हो गई। हम गौरव सरकार की हत्या हो गई और कई हमारे कार्यकर्ता हैं जिनकी हत्या हो गई। आज बंगाल के लोग दहशत में है। बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समर्थक लोग हैं वो बहुत ही दहशत में है और उनका एक ही चारों तरफ से आवाज आ रही है कि हमें बचा लो, लोकतंत्र को बचा लो। और इसीलिए हम महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि बंगाल में आज लोकतंत्र खतरे में है और वहाँ के लोग भी खतरे में हैं। इसीलिए जितना जल्दी हो सके बंगाल को सेना के हवाले कर दिया जाए ताकि बंगाल को बचाया जा सके, बंगाल के लोगों को बचाया जा सके और लोकतंत्र पर विश्वास कायम रहे, लोकतंत्र को बचाया जा सके। के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को
ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।